Hello class, this is Miss Bobita and this is your second EVS class. On this class we will study about the rest part of the chapter parts of the body. तो parts of the body में हम लोगों ने the limbs पढ़ चुके थे, but joints पढ़ चुके थे, hands पढ़ चुके थे. आज पढ़ेंगे the eyes के बारे में. तो eyes तो पता होगा आप लोगों को, दिस इज ए आई. ठीक है. सो आवर आईज हेल्प अस सी, दे ऑल्सो हेल्प अस शो अदर पीपल हाउ वी फील. व्हेन वी सैड आवर आईज फील विथ टीयर्स, व्हेन वी आर हैप्पी आवर आईज शाइन, आवर आईलिड्स एंड आईलैशेस प्रोटेक्ट आवर आईज. तो हम लोग आई से क्या करते हैं, आई हमें देखने के लिए हेल्प करता है. वी आवर आईज हेल्प अस सी, दे ऑल्सो हेल्प अस शो अदर पीपल हाउ वी फील. और वो क्या करता है, हम लोग कैसे फील कर रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं, उसको हमारा आई को देख के अलग कोई दूसरा लोग जान सकता है कि हम लोग क्या फील कर रहे हैं. When we are sad, our eyes fill with tear. हम लोग जब सैड होते हैं तो हमारा आँख में क्या होता है, टीयर्स आ जाता है. When we are टीयर्स मतलब आंसू. When we are happy, our eyes shine. हम लोग जब हैप्पी होते हैं हमारा आई क्या होता है, शाइनिंग होता है, पूरा शाइन दिखता है. our eyelids and eyelashes protect our eyes. ये जो है eyelid है, आई के ऊपर में जो होता है वो है आईलिड, और जो है आँख में जो चोटियाँ होती हैं छोटे छोटे उसको बोलते हैं आईलेसेस. आईलिड और आईलेस क्यों होता है, क्योंकि हम लोगों का आई को वो दोनों प्रोटेक्ट करते हैं. अगर ये तो देखो, जब भी कोई हमारे आँख के सामने कुछ चीज़ आ जाता है या फिर कोई उंगली घुसा लेता है या फिर धूल मिट्टी कुछ आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत ही अपने आँख को बंद कर लेते हैं. कैसे बंद करते हैं, आईलिड और आईलेस है इसलिए हम लोगों का आँखें ढक जाता है. तो आईलिड और आईलेसेस से क्या होता है, हमारा आँख प्रोटेक्शन होता है आई को. Here is a activity for you, so let's read. We show how we feel with not only our eyes but the whole face. Dancer and actors have to learn how to show feelings very clearly. Look at these pictures with your friends. Can you make out what the person is feeling in each pictures? You can choose from the words in the boxes. सो हम लोग जो एक्सप्रेशन जो हम लोग फील करते हैं खाली आँखों से ही नहीं, हम लोगों का जो फेस को देख के भी कोई पता लगा सकता है कि हम लोग कैसे फील कर रहे हैं. जो डांसर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फीलिंग के जो एक्सप्रेशन देने के जो एक्सप्रेशन कैसे दिया जाता है वो सीखे हुए होते हैं. जैसे कि देखो यहाँ पर कुछ डांसर के पिक्चर्स दिया गया है, वो लोग क्या कर रहे हैं उसको ये बॉक्स में जो दिया गया है उसके साथ ज्वाइन करना है. सैड कौन है, देखो ये सैड है तो इसके साथ ज्वाइन करोगे. हैप्पी कौन है, ये स्माइल कर रहा है तो हैप्पी के साथ ज्वाइन करोगे. एंग्री, दिस इज एंग्री, ये क्या कर रही है, ये सरप्राइज्ड है तो दिस वन इज सरप्राइज, सो इसके साथ ये ज्वाइन कर लोगी. अब देखते हैं द ईयर्स क्या है. ईयर से हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं. जैसे कि तुम लोगों को पता है दिस इज अ ईयर. वी हियर विथ आवर ईयर्स. व्हाट वी हियर हेल्प्स अस मेक आउट हु और व्हाट इज मेकिंग द साउंड. इट ऑल्सो हेल्प्स अस नो हाउ फार द थिंग्स और पर्सन इज. तो वी हियर विथ आवर ईयर, हम लोग ईयर्स से ही सुनते हैं. ईयर्स लिखा है, एस लगा हुआ है क्योंकि ईयर दोनों ईयर है तो इसलिए ईयर्स लगा हुआ है, एस लगा हुआ है. व्हाट वी हियर हेल्प अस मेक आउट हु और व्हाट इज़ मेकिंग द साउंड. हम लोग क्या सुनते हैं, हम लोग उनका कान सुन के पता लगा सकता है कि कौन बोल रहा है और क्या बोल रहा है और कितने दूर से वो साउंड आ रहा है. ये सब पता लगा सकता है कौन, हमारा ईयर. ठीक है. Here is another activity. Play this game with. ये गेम है तो स्कूल खोलने के बाद हम लोग ये गेम खेलेंगे. ठीक है. फिर है द माउथ. देखो दिस इज अ माउथ. द टीथ इनसाइड द माउथ हेल्प अस च्यू फूड. माउथ के अंदर जो टीथ होता है वो क्या करता है, फूड च्यू करने के लिए हेल्प करता है, चबाने के लिए हेल्प करता है. ए बेबी इज बॉर्न विदाउट टीथ. द टीथ स्टार्ट कमिंग आउट व्हेन ए बेबी इज अबाउट 6 months ओल्ड. दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ.
they start falling when a child is about 7 years old. Have you started falling? तो द टीथ इनसाइड द माउथ हेल्प अस च्यू. माउथ के अंदर जो टीथ होता है वो फूड को चबाने के लिए हेल्प करता है. बेबी इज़ बॉर्न विदाउट टीथ. कोई भी जो बच्चा पैदा होता है उस टाइम क्या नहीं होता, उसका टीथ नहीं होता है. जब उसको 6 मंथ हो जाता है एक एक टीथ निकलना स्टार्ट होता है. तो जो छोटे बच्चों का जो टीथ निकला हुआ होता है उसको क्या, कौन सा टीथ बोलते हैं? मिल्क टीथ. बेबी टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ. They started falling when a child is about 7 years old. जब वो चाइल्ड 7 years हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो मिल्क टीथ है वो फॉलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, गिरना स्टार्ट हो जाएगा, वो सब टूट जाएगा. हैव यू स्टार्टेड फॉलिंग? तो तुम लोगों का भी अभी देखो किसी किसी का जो टीथ है वो टूटने लगा होगा. द टंग हेल्प अस मेक आउट 4 डिफरेंट टेस्ट. तो हमारे देखो माउथ के अंदर और क्या है, टोंग भी है. टोंग से हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट हम लोगों को पता चलता है टोंग से. कौन कौन सा टेस्ट टोंग को पता चलता है? स्वीट, मीठा पता चल जाता है उसको. सोर, खट्टा खाने से भी पता चल जाता है. बिटर यानी कड़वा. सल्टी यानी नमकीन. इट ऑल्सो हेल्प अस स्पीक. और टोंग से क्या होता है, हम लोग बातें भी कर सकते हैं. बातें करने के लिए भी टोंग हेल्प करता है. Here is another activity, so let's read. Our lips move differently to say the different letters of the alphabet. तो हम लोगों का जो लिप्स होता है, लिप भी माउथ का एक हिस्सा है, वो क्या होता है, डिफरेंटली मूव होता है. लिप जो होता है क्या करता है, मूव होता है. जब हम लोग कोई भी वर्ड्स बोलते हैं या फिर लाइंस बोलते हैं तो हम लोगों का लिप क्या होता है, मूव होता है. अलग अलग टाइप का मूव होता है. ठीक है, लेटर्स को लेके वो अलग अलग टाइप का मूव होता है. नोटिस वेयर यू प्लेस योर टंग व्हेन यू मेक दिस साउंड. जब आस्क योर फ्रेंड टू से समथिंग विदाउट मेकिंग ए साउंड. See if you can make out what he or she is saying by looking at the lips is called lip reading. तो देखो हम लोगों को कोई कुछ बोल रहा है, अगर एक लोग दूर में ही खड़ा हुआ है और तुम्हें कुछ बोल रहा है तो तुम लोग सुन नहीं सकते हो, तो क्या करोगे, उसका लिप को धीरे धीरे बोलने के लिए बोलोगे और उसको लिप को देख के बोल पाओगे कि वो क्या बोल रहा है. तुम्हारे एक फ्रेंड को बोलोगे कि वो कुछ भी बोले लेकिन बिना साउंड किए. अगर वो बोलता है तो तुम लोग क्या करते हो, उसका लिप को देखते हो. लिप को देखने के बाद कुछ देर बाद बता देते हो कि वो क्या बोलना चाहता है. तो जो लिप को देख के तुम लोगों को पता चलता है कि वो क्या बोल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, लिप रीडिंग बोलते हैं. जब हम लोग ओ बोलते हैं, होठ ऐसे हो जाता है. जी बोलने से ऐसे होता है. एम बोलने से ऐसे हो जाता है. ठीक है, तो लिप के मूवमेंट से हम लोगों को पता चल जाता है कि क्या कहना चाहता है. अब देखेंगे नोज़. द नोज़, ऐसी नोज़. वी ब्रेथ एंड स्मेल विथ आवर नोज़. द ओपनिंग ऑफ द नोज आर कॉल्ड नोस्ट्रिल. तो हम लोग क्या करते हैं, वी ब्रेथ एंड स्मेल विथ आवर नोज. हम लोग ब्रेथ और स्मेल करते हैं नोज़ से हम लोग सांस लेते हैं और स्मेल भी करते हैं. द ओपनिंग ऑफ नोज आर कॉल्ड नोस्ट्रिल. द नोज़ का जो ओपनिंग होता है, ये देखो, ये जो ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल बोलते हैं. नोस्ट्रिल का स्पेलिंग याद रखोगी, NOSTRILLS. ठीक है. एयर गोज इन एंड आउट थ्रू द नोस्ट्रिल व्हेन वी ब्रेथ आउट. एयर क्या होता है, नोज़ के अंदर जाता है और बाहर आता है कब, जब हम लोग ब्रेथ करते हैं. ठीक है. सो द नोज़ के बारे में हो गया. अब देखते हैं द स्किन. स्किन क्या है, तुम्हारा जो बॉडी में जो ऊपर जहाँ पर टच करते हो, पूरा बॉडी में जहाँ पर भी टच करो तुम लोगों को स्किन दिखाई देगा. द स्किन. When we touch something, we can make out whether it is hot or cold, rough or smooth, hard or soft, and so on. Our skin helps us feel these things. The skin on the palm is best at making this thing out. So, when we touch something, we can make out whether it is hot or cold. जब हम लोग कुछ चीज़ को टच करते हैं तो क्या होता है, वी कैन मेक आउट वेदर इट इज़ हॉट और कोल्ड, रफ और स्मूथ, हार्ड और सॉफ्ट. कोई भी अगर हम लोग चीज़ को टच करते हैं तो हम लोगों को पता चल जाता है कि वो चीज़ हॉट है या फिर कूल है या फिर हार्ड है या फिर स्मूथ है या फिर सॉफ्ट है. कैसा है हम लोगों को छू के
पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ कैसा है। आंखें बंद करके भी हम लोग पता लगा सकते हैं। क्यों, कैसे पता लगा सकते हैं? आवर स्किन हेल्प अस फील द थिंग्स, क्योंकि हमारा जो स्किन होता है वो हेल्प करता है छू के बताने के लिए, कोई भी चीज़ को फील करने के लिए वो हेल्प करता है। तो स्किन हेल्प अस फील, ठीक है। द स्किन ऑन द पाम इज़ द बेस्ट एट मेकिंग दिस थिंग्स आउट। तो हमारा हाथ का जो पाम है वो क्या है? सबसे बेस्ट है, बेस्ट स्किन है जो कि पता लगा सकता है कोई भी चीज़ को छू के ये कैसा है। So here is your chapter over. You have to do your question answer part. So bye, take care.